हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। केंद्र से परिधि की ओर होता है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल डिस्टल। और अगर मतलब सफेलोकोडल अगर यहाँ से पूछा जाता है कि विकास के दो प्रकार हैं, एक तो सफेलोकोडल, एक प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल है कि मतलब केंद्र से परिधि की ओर होता है, और सफेलोकोडल अगर पूछा जाता तो हेड टू टो। ठीक है, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? केवल आनुवंशिकता से? ये केवल नेगेटिव है। केवल पर्यावरण से नहीं, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। सी ऑप्शन सही है आपका यहाँ। एक प्रगतिशील कक्षा केवल मूल श्रवण को प्राथमिकता देता है। ये केवल फिर से नेगेटिव। चाहे आप ये पढ़ो भी ना, आप केवल देख लो ना, कट मार देना देखते ही। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना, बिल्कुल सही। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? तो ये आपकी क्वालिटी है प्री कन्वेंशनल स्टेज की। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए जिसमें संकल्पों का प्रगतीकरण जटिलता से सरलता की ओर हो, जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे। अपसारी को नहीं, अभिसारी को। कन्वर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट नहीं करना, डाइवर्जेंट थिंकिंग को करना है। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट। सी ऑप्शन। लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। पहले तो आप यही समझ लें कि लेव वाइगोस्की ने जो सिद्धांत दिया है उसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, और यहाँ से हमारे पूछा गया है मुख्यतः व्याख्या किस चीज़ की करता है? सामाजिक आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव को नहीं, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया दर्शाती है जेंडर बायस, जेंडर पक्षपात कर रहा है। बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कक्षा में अध्यापिका किसको महत्व देती है? निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को नहीं, ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? ठीक है, यह है मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ फॉर चिल्ड्रन? इमीडिएट फैमिली, निकटस्थ परिवार। बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूट सक्रियात्मक अवस्था चरण के समनुरूप है? मतलब हमसे पूछा क्या गया है कि प्री कौन सी स्टेज की कॉग्निटिव डेवलपमेंट कोरेस्पोंडेंस टू द एज ग्रुप कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो ये है 7 to 11 साल, 7 से 11 साल। मतलब पियाजे ने कितने स्टेजेस दिए हैं? 4 SPCF। ये 0 to 2 years, प्री 3 to 7, 7 to 11 कॉन्क्रीट, और 11 to 15 ईयर फॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। जब आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं, आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान हो, केवल वस्तुनिष्ठ, केवल फिर से गलत, बच्चे के सीखने के तरीकों से संबंधित ना हो, आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा।
लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? पाठ यानी कि स्कैफोल्डिंग। तो समस्या को सुलझाने के दौरान अगर अब बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है सिमुलेशन का। मतलब बच्ची ने पहले घोड़ा नहीं देखा था, उसने क्या देखा था? उसने कुत्ता देखा था, तो उसने सोचा ये भी कुत्ता है, बट ये बड़ा कुत्ता है, तो उसने एसिमुलेट कर लिया ऐसे ही। लेकिन अगर मतलब तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, एसिमुलेशन। भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोस्की क्या सुझाते हैं? भाषा और विचार से रिलेटेड लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं, हमारे से ये पूछा गया है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करता है। भाषा और ज्ञान में कोई संबंध नहीं है, या संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। तो ये आपका यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, सर्च करके देखें, लेकिन यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग। और पियाजे के अकॉर्डिंग भाषा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है, बट वाइगोस्की के अकॉर्डिंग रोल प्ले करती है इम्पोर्टेंट भाषा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। ठीक है, तो ये यहाँ इन दोनों के विचारों में थोड़ा मतभेद है, वाइगोस्की के और पियाजे के। लेव वाइगोस्की, पियाजे एंड कोलबर्ग, इन तीनों की थ्योरी को आप अच्छे से पढ़ लें। 5 से 6 नंबर के टॉपिक हैं आपके सी टेट में। तो ये थे हमारे कुछ 14 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आए भी होंगे। और आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।